इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आज मैं आपको डाटाबेस की सॉर्टिंग एक्सेल में बताऊंगा। यह एक कंप्लीट टेबल है। यह जो टेबल है इसी को हम डाटाबेस समझते हैं। आइए इसको एक एक चीज़ को देखते हैं कि कौन कैसे होता है। सबसे पहले ये ईसा खुराना लिखा हो या कोलकाता लिखा हुआ हो या मार्केटिंग, ये सब के सब जितने भी हैं अलग अलग जगहों पे, ये सब के सब डेटा है। डाटा क्या है? डाटा एक फैक्ट है। फैक्ट मन सच्चाई है। जैसे नेम ईसा खुराना है, यह मार्केटिंग में काम कर रहा है सार्थक ढींगड़ा, और यह कोलकाता का है रहने वाला। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक रिकॉर्ड है जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 है। उसी का नाम अलका राजपूत है। वो मार्केटिंग में काम करती है दिल्ली में और उसकी सैलरी 4000 रुपये है। यह एक रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ से ईसा खुराना को पढ़ लें और यहाँ से अकाउंट पढ़ लें और यहाँ से 12000 पढ़ लें तो दिस इज नॉट ए रिकॉर्ड, दिस इज डाटा। डाटा क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? रिलेटेड डाटा को हम रिकॉर्ड कहते हैं। यह रिलेशन है। जिसका रिकॉर्ड नंबर 2 है उसी का नाम अलका राजपूत है, मार्केटिंग में दिल्ली है, 4000 सैलरी है। ऊपर में ये तो रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन जो एम्प्लॉय ENO लिखा है, नेम लिखा है, डिपार्टमेंट सिटी, ये क्या है? तो यह इस टेबल का फील्ड है। ठीक है। और तो फिर ये पूरा मिला के क्या है? तो पूरा मिला के यह एक स्ट्रक्चर है, ना कि एक रिकॉर्ड है। और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। ये जो फील्ड्स हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं वह एक टेबल है। तो टेबल क्या हो गया? स्ट्रक्चर प्लस रिकॉर्ड। ये दोनों जब एक जगह आएगा तो हम उसे एक टेबल समझेंगे। अब हम जब सॉर्ट करने के लिए जाएंगे तो हम इसी चीज़ को समझेंगे कि मेरे पास फील्ड क्या है, स्ट्रक्चर के फील्ड्स का क्या वैल्यू है, इसमें डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है। सॉर्टिंग जब होगी तो रिकॉर्ड की सॉर्टिंग होगी, डाटा की सॉर्टिंग नहीं होगी। रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए यहाँ मैंने उसी डाटा को ले आया है और इसका एक डुप्लीकेट नीचे रख लिया जो ये ओरिजिनल है। अब मैं ऊपर सॉर्ट की बात करूँगा। सेल पॉइंटर को आप कहीं भी रख दें इस टेबल में, इसका डाटा पे जाइए, शॉर्ट में जाइए। जैसे ही शॉर्ट को करने जाएंगे तो आपके पास आएगा सबसे पहले कि माई डाटा हैज हेडर रो। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली रो है वो शॉर्ट का हिस्सा नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। ठीक। अब कहता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट आप किसके आधार पर करना चाहते हैं? तो अगर हम एम्प्लॉय नेम के आधार पर करें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो असेंडिंग में होगा यानी A to Z, या वो डिसेंडिंग में होगा Z to A। हम अभी A to Z करते हैं। यहाँ पे गए, नेम को ले लिया। देखा आपने वो जो फील्ड था उस टेबल का, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, बेसिक सैलरी सब आ गया। नेम के आधार पर लेते हैं उसकी वैल्यू और A to Z होगा। ओके। अब आप देखें A ऊपर आ गया, फिर A के है तो AL है, के बाद L है, इसलिए इस तरह से है। और जो मैंने ये कलर कर दिया है इसका कारण ये है कि इसमें रिकॉर्ड जो है शिफ्टिंग हो रही है, तो कलर वाला रिकॉर्ड शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल डाटा आपका ये है। आइए अब इसको एक बार और करते हैं, डाटा को सॉर्ट डिपार्टमेंट के आधार पर। डाटा सॉर्ट, फिर वही डायलॉग बॉक्स आएगी। यहाँ पर जाके हम नेम को ले लेंगे, डिपार्टमेंट को लेंगे और A to Z करके ओके कर देंगे। तो देखते हैं अकाउंट्स पहले आया, फिर एडमिन आया, फिर मार्केटिंग आया। अब आते हैं एक बार और सॉर्ट करते हैं बेसिक सैलरी के आधार पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डाटा सॉर्ट बेसिक सैलरी एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देखें जिसकी सैलरी सबसे अधिक है वो रिकॉर्ड ऊपर है और उसी तरह से घटते क्रम में या नीचे है, जबकि ओरिजिनल डाटा आपका ये है जहाँ पर एम्प्लॉय नंबर इस तरह से रखा हुआ है। अगर काम करने के बाद लगता है कि अब आपको फिर से ओरिजिनल डाटा को अचीव कर लेना चाहिए तो देखिए आपके पास एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 पे था। अब आप इसे दोबारा सॉर्ट कर लीजिए, डाटा सॉर्ट, लेकिन इस बार किस पे कर दीजिए? एम्प्लॉय नंबर पे कर दीजिए और Z to A नहीं कीजिए, A to Z कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इस बात में। यहाँ पर एक कस्टम भी आता है लिस्ट, मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर बाद। ओके। ये डाटा आपका फिर से सॉर्ट हो गया इसमें। और यहाँ देखें ध्यान से, ये डाटा आपका 1 by 1 अप रखा हुआ है, यानी वर्टिकल डाटा रखा हुआ है। अगर यही डाटा हॉरिजॉन्टल हो जाए
तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे। आइए इसके लिए हम दूसरे सीट पे चलते हैं। डाटा हॉरिजॉन्टल, मैंने उसी डाटा को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेट कर दिया है। एम्प्लॉय नंबर इसको रो में है, नेम। अब आते हैं इसको सॉर्ट करने के लिए। इस समय जब सॉर्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डाटा होगा, हम फील्ड्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम पूरे इस चीज़ को जरूर सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड्स को। फिर जाएंगे डाटा में, फिर सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाके माई डाटा है एरर, यहाँ जाके ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाके सॉर्ट करेंगे हम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला काम ये ध्यान रखेंगे कि हम, देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके कहेंगे यहाँ सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके। अब हम सॉर्ट बाय पूछेगा तो हम ध्यान रखेंगे कि रो नंबर 1 2 3 4 5 में किस तरह से हम सॉर्ट करेंगे। अगर रो नंबर 1 तो अभी सॉर्ट है ही, अगर मैं 2 की बात करूँ और A to Z, तो देखेंगे कि ए वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। देखिए आकाश अली, अलका राजपूत, ABCD के आधार पर आ गया। फिर यहाँ देखिएगा अभी मैं फिर मार्केटिंग पे भी करने वाला हूँ, मार्केटिंग के आधार पर कैसे करेंगे। डाटा सॉर्ट, सारा चीज़ मेरा सॉर्ट ही। ऑप्शन में जाके ये सॉर्ट ठीक ही है मेरा। यहाँ पे रो नंबर अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो 3 है, 1 2 3, थर्ड डिपार्टमेंट है, थर्ड। और हम ओके कर दें तो देखें अकाउंट्स और इस तरह से रिकॉर्ड को आता है। तो क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं कि सेलेक्ट ओनली डाटा मीन्स B1 to I5 को सॉर्ट करने का तरीका में रखेंगे। अब मान लीजिए फिर से इसको ओरिजिनली 1 2 3 पे भेज देना है। डाटा सॉर्ट रो नंबर 1 और फिर यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। आइए एक और सॉर्ट करते हैं, एक और सॉर्ट करते हैं। अब जब हम सॉर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर गौर से देखें, ये मैंने ओरिजिनल डाटा रख रखा है जहाँ पे कुछ नेम है और उसकी सेल्स अमाउंट से। आइए अब हम 2 की बात करेंगे, तो पहले 1 की क्या बात होती है वो जान ले, फिर 2 की बात करेंगे। यहाँ रखा, सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है टेबल, क्योंकि इसके बीच में एक गैप बनी हुई है, कर भी सकते हैं आप। डाटा सॉर्ट, ऑप्शन में जाके पहले सॉर्ट टॉप टू बॉटम, ओके। अब आप यहाँ पे जाके कर दें नेम के आधार पे। तो अब आप देखेंगे गौर से ए नाम का जो है वो एक जगह है, M और Z, लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए पहले 93 आया है, फिर 30 आया है, फिर 38 और 31। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये नेम पे सॉर्ट हो उसी समय उसका अमाउंट भी जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जानबूझ के, सिलेक्शन से भी काम होता है। सॉर्ट में गए, यहाँ कहा नेम के आधार पर करेंगे और इसके बाद एक और ऐड करना होगा मुझे लेवल को, तो ऐड लेवल्स, और यहाँ पे जाके लेना होगा सेल्स अमाउंट्स और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप देखें ध्यान, अब आप गौर से देखिए सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आया था वही सेम रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी सेम रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 30 31 यानी डबल की पे ये सॉर्ट हुआ है। इस तरह से डबल की पे सॉर्ट हो सकता है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी फील्ड हो तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को चाहें, किसी फील्ड को नहीं रखना चाहें, उसे जैसे मान लीजिए हम इसको नहीं रखना चाहते तो डिलीट लेवल कर दें और ओके कर दें, तो ये डिलीट हो जाएगा वहाँ से। यहाँ तो सॉर्ट हो चुका है ऑलरेडी। आइए अब हम आते हैं मंथ्स के आधार पर। अगर डाटा आपका मंथ्स के आधार पर रखा हो, जनवरी फरवरी मार्च, अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ये पहले नहीं आना चाहिए, पहले जनवरी आना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है इस एक्सेल में। डाटा सॉर्ट में जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर एक कस्टम लिस्ट मिलेगा। कस्टम लिस्ट में देखेंगे तो आपका कुल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आधार पर यहाँ दिया हुआ है, इसके आधार पर सॉर्ट होना है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो फील्ड सॉर्ट बाय मंथ, आप मंथ पे ले लें, ओके करें। अब आप देखेंगे जनवरी पहले आया है, फिर फरवरी आया है, फिर अप्रैल, अब मार्च नहीं है तो अप्रैल आया है, फिर कोई नहीं है तो दिसंबर आया है। इस तरह से मंथ, यहाँ पर फुल मंथ दिया हुआ है। अगर मैं शॉर्ट मंथ की बात करूँ, जैन फेब मार्च की, तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है। डाटा शॉर्ट, यहाँ जाके कस्टम लिस्ट पे जाएंगे आप। कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद आप ये छोटा वाला ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ जाके मंथ्स पे ले लें और ओके करें।
तो देखेंगे सारा जनवरी एक जगह आ गया, फरवरी एक जगह छोटे आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास डेट भी हो सकता है, फुल डेट एंड एब्रीविएटेड डेट। फुल डेट की बात करें तो मंडे फ्राइडे दिया हुआ है, लेकिन आना किस में चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यहाँ जाके डाटा सॉर्ट, और इस बार फिर कस्टम लिस्ट में जाएंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सॉर्टेड डेट और लॉन्ग डेट डे में दिया हुआ है। तभी चूँकि लॉन्ग डे है तो लॉन्ग डे की बात कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे डे पे बात करते हैं सॉर्ट बाय। और देखिए मंडे पहले आया, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब आते हैं स्मॉल डे की बात करते हैं। स्मॉल डे में भी रिकॉर्ड रखा हुआ है डाटा शॉर्ट। अब यहाँ पे जाके कस्टम लिस्ट पहले जाएंगे, शॉर्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे, और यहाँ इसके बाद डे को लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ मंडे ट्यूसडे नहीं है तो वेडनेसडे, थर्सडे नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे आ रहा है। अब आते हैं एक कस्टम लिस्ट, ये मतलब हम खुद बना के करना चाहते हैं। जैसे मैं किसी कंपनी की अलग अलग कंट्री में ऑफिस है, भूटान में, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इस तरह से ये है, और वहाँ का सेल्स अमाउंट आया है। अब हम चाहते ये हैं कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z ना सॉर्ट करके हमारा जो सीक्वेंस है वो इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, इस सीक्वेंस में हो। जैसे वहाँ मंथ में था जनवरी फरवरी, तो इसको कैसे करेंगे हम, आइए इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है जिसका यूज करना है मुझे। आइए कैसे करेंगे। अगर मैं कस्टम लिस्ट में जाऊँ, डाटा के अंदर जाता हूँ, सॉर्ट में जाता हूँ, कस्टम लिस्ट में जाता हूँ, जाना पड़ेगा। और कस्टम लिस्ट में यह चीज़ अवेलेबल नहीं है, यूजर डिफाइंड कस्टम लिस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कस्टम लिस्ट की बात करेंगे। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे इसके बाद, और इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे ले आएंगे। और जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर हम उन बातों को लिख देंगे जिस सीक्वेंस में हम चाहते हैं। जैसे इंडिया के बाद नेपाल चाहते हैं, भूटान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, और इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड कर दिया है। अब हम अगर सॉर्ट करने जाएंगे, यहाँ पर रख के अगर हम सॉर्ट करने जाएंगे डाटा को, तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरा कस्टम लिस्ट के अंदर वो चीज़ अवेलेबल हो चुका है, ये रहा अवेलेबल, ओके। और अब यहाँ पे जाके हम कर देंगे कंट्री के आधार पे करेंगे। अब आप देखेंगे ऊपर से पहले इंडिया आया है, उसके बाद नेपाल आया है, उसके बाद चाइना आया है, उसके बाद भूटान आया है, भूटान है। जिस सीक्वेंस में मैंने दिया है उस सीक्वेंस से यहाँ रिकॉर्ड आ रहा है। तो कस्टम, अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलर आप अपने बेसिस पे करना चाहते हैं तो उसे आप कस्टम लिस्ट में डालें। कस्टम लिस्ट में कैसे डालते हैं ये दिखा चुका हूँ। ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, सबसे नीचे चले जाइए, यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन के आधार पे, तो उसको पहले यहाँ ऐड कर लें और उसके बाद उस रिकॉर्ड को उस बेसिस पे सॉर्ट कर दें। Thank you very much for sorting.